नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आपको मैं याद दिला दूं, कक्षा 10 के विज्ञान में आपने पहले चैप्टर को देख लिया है। दूसरे चैप्टर की भी शुरुआत हमने कल कर ली थी। आज दूसरे चैप्टर में ही मैं आपको बताना चाहूंगा मानव तंत्र, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसमें कल आपने पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कर लिया है, उसको समझ भी लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने नोटबुक में से नोट भी कर लिया होगा। पाठ 2 का दूसरा जो तंत्र आता है, जिस प्रकार कल मैंने आपको सूची बना के बता दी थी, तो उसी सूची में आज दूसरा पॉइंट आ रहा है, वो है श्वसन तंत्र। मानव शरीर को आप अच्छे से जानते हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं वो मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, जिसमें दूसरा जो तंत्र सम्मिलित है वो है श्वसन तंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन किसे कहते हैं? छोटी क्लास में आपने देखा है श्वसन। मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा, इससे पूर्व यहाँ समझा रहा हूँ। सिंपल सी अगर बात देखें, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना नॉर्मली तौर पर श्वसन कहलाता है। सीधी सी बात है, श्वसन क्रिया जीवन निर्माण के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, उसी रूप में श्वसन क्रिया निरंतर होना बहुत जरूरी है। तो श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को नासा द्वार से बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। ये सिंपल सी बात है कि श्वसन क्रिया में भी इसका बहुत अधिक कार्य है, जैसे अपघटन का कार्य भी है, भोजन का उसमें भी ये सहायक होता है। तो श्वसन क्रिया भी पाचन के बाद एक प्रमुख जो इसका कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे श्वसन की परिभाषा के बाद सिंपल तौर पर मानव श्वसन तंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से कल भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ। एक बड़ा प्रश्न जो है 4 से 5 अंक का, जो 28-29 क्रमांक पर आपको बोर्ड पेपर में आपको मिलेगा। तो इस पहले इस पूरे बड़े रूप में इसको देखेंगे, तो बड़े रूप में क्वेश्चन को छोटे में किस प्रकार से उसको याद करें, उसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर बना रखी है, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। मानव श्वसन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंपल में डेफिनेशन को देखने के बाद अगर कहें तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपकी इस बुक में किस रूप में इस तंत्र को दे रखा है। तो मानव श्वसन तंत्र के यहाँ पर अगर देखें तो 3 भाग जो है यहाँ पर बता रखे हैं। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र, तीसरा श्वसन मांसपेशियां। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर पहले ही नोट कर रखे हैं, देखिए आप, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, ये चारों ही जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये चारों ही भाग जो हैं हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन तंत्र में सम्मिलित हैं। दूसरे पॉइंट में देखेंगे निचला श्वसन तंत्र, इसमें भी यहाँ पर कुछ प्रमुख भाग, इसमें श्वास नली, श्वसनिकाएं, श्वसनी और फेफड़े, इन तीनों भागों को अगर मिला दें तो ये 3 भाग मिलकर हमारे श्वसन तंत्र के मिडिल जो भाग है, निचला जो तंत्र, उसका निर्माण करते हैं। तीसरा इसका जो भाग है श्वसन मांसपेशियां, जिसमें डायफ्राम यानी कि मध्यपट को सम्मिलित किया गया है। मोटे तौर पर इस पूरे टेबल को अगर देखा जाए और टेबल को देखने के बाद यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखें, डायग्राम किस रूप में यहाँ पर बना हुआ है, फेफड़े, श्वसनिका, नासिका, कहाँ पर है कंप्लीट। आप इस टेबल को, इस छोटे से सरल संरचना को देखें तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं वापस आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऊपरी श्वसन तंत्र की मैं बात करूंगा सर्वप्रथम, और उस सरल डायग्राम को आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे नासिका की। तो श्वसन तंत्र में नासिका क्या है? तो नासिका देखें आपके चेहरे के ऊपर, जिसे हम नाक कहते हैं, नासिका जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नासिका जिसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो वायु है यानी जो ऑक्सीजन है वो प्रवेश करती है। नासिका में आप देखें यहाँ पर दो इसके जो भाग हैं, पट बना हुआ, जिससे कि दोनों ही छिद्र जो है नासिका के वो अलग अलग दिखाई देंगे। अब नासिका में आपने देखा होगा छोटे छोटे रोम होते हैं। अब वो वायु के साथ मिट्टी के कण वगैरह भी होते हैं, इसको अंदर जाने से रोकते हैं। तो नासिका जो आपके चेहरे पर एक बिल्कुल आवरणनुमा नजर आ रहा है, और यहाँ पर नासिका के माध्यम से ऑक्सीजन जो है अंदर प्रवेश होती है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से वापस बाहर फेंकी जाती है। नासिका में आप देखें मुख की बात है, जबकि टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र, आप कहेंगे सर मुख, तो कभी कभी आपने देखा होगा हमारा जब नाक यानी कि जुकाम वगैरह होने से कभी कभी हमारा नाक बंद भी हो जाता है, उस समय
यानी कि गैसों का आदान प्रदान हम करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मुख जो हमारे श्वसन क्रिया में सहायक है। कल आपने देखा था पाचन तंत्र में मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर मुख हमारा जो है श्वसन तंत्र में भी सम्मिलित है, यानी कि आवश्यकता अनुसार जब हमारी नाक बंद होती है उसमें मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं। अगला ग्रसनी, जिसे आपने कल पाचन तंत्र में देखा था। ग्रसनी एक छोटी नलिका जो हमारे मुख से जुड़ी होती है, ये भी हमारी श्वसन क्रिया में सहायक होती है, तो मुख से ही जुड़ी होती है। इसके बाद है स्वर यंत्र। जो आप आगे बढ़े तो गले में देखें, यानी कि जो शब्द जिसका उच्चारण करना चाह रहे हैं स्वर यंत्र के माध्यम से स्वर जो है निकलकर हमारे मुख से बाहर आता है, यानी उसी स्वर की ध्वनि जो है हमारे स्वर यंत्र से जो है बाहर आती है। तो आप देखें नासिका से स्वर यंत्र तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसमें हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र सम्मिलित है। और इसी को मैं यहाँ बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इस डायग्राम को आप देखें, नासिका जिसे आप देखें हमारे चेहरे से ऊपर एक छोटा सा भाग, इसके बाद इसी के आगे यहाँ पर हमारा मुख जो है, कल भी आपने डायग्राम बनाया था। मुख के बाद ग्रसनी जो जस्ट इसके बाद जुड़ी हुई होती है, और ग्रास नली जो स्वर यंत्र जो होता है जो इस प्रकार से उभरा हुआ। इन सभी चीजों को आप इस डायग्राम में अगर देखें तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा, और सारी चीजें किस रूप में है ये आप सरलता से इसको समझ सकेंगे। अगली बात करूंगा मैं निचला श्वसन तंत्र, जिसमें सबसे पहले है श्वास नली। जो यहाँ पर आप देखें चित्र में इस डायग्राम में आपको समझाया गया है। श्वास नली बिल्कुल हमारे ग्रसनी और ग्रसिका के साथ ही श्वास नली, और श्वास नली में जो आप घेरे देख रहे हैं इस टाइप से जो घेरे होते हैं वो वायु के छल्ले होते हैं। वायु के छल्ले जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। श्वास नली पूरा भाग ग्रसनी और ग्रास नली के इर्द गिर्द बिल्कुल आप देखें। इसके बाद श्वसनी जो बिल्कुल आगे जाकर ये जो श्वास नली है ये दो भागों में यहाँ पर आगे जाकर पृथक हो रही है। श्वसनी जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं, जो आगे आप देख सकते हैं। और फेफड़े अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे श्वसन का प्रमुख अंग है। फेफड़े जो गुलाबी पिंक रंग के मुलायम, और फेफड़े जो हैं ये दो, और ये दोनों ही फेफड़े जो हमारे इस वायु को बिल्कुल श्वसन तंत्र को चलाने वाला जो प्रमुख भाग होता है वो फेफड़े हैं। और फेफड़ों के अंदर ही श्वसनिकाएं और वायु कूपिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। तो फेफड़े जो है वो प्रमुख हमारा मानव का श्वसन अंग है, जो यहाँ पर आप देखेंगे। तीसरा है श्वसन मांसपेशियां, जिसका अर्थ है डायफ्राम। आप देखें यहाँ पर डायफ्राम जो है ये बिल्कुल दोनों फेफड़ों के मध्य में है। जब श्वसन क्रिया होती है तो फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, इस क्रिया में डायफ्राम की प्रमुख भूमिका होती है। जब श्वसन क्रिया में फैलना सिकुड़ना, जब श्वास लेते हैं बाहर होती है, श्वास लेते हैं बाहर होती है, इस प्रकार से जो हमारे शरीर में जो श्वसन क्रियाओं में फेफड़ों के लिए जो गति बनाना जो मूविंग है वो डायफ्राम के माध्यम से होती है। और डायफ्राम जो है फैलने और सिकुड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आप देखें श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग। यदि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें तो सर्वप्रथम आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसका ये टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद जब इसमें पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता है, और याद करने की हमें श्रद्धा रहेगी। और जब भी डायग्राम हम बनाते हैं निश्चित तौर पर आपको नीचे उसका पूरा नाम जरूर लिखें। मानव श्वसन तंत्र है तो मानव श्वसन तंत्र लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र है तो मानव पाचन तंत्र लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस दूसरे पाठ का दूसरा जो बिंदु श्वसन तंत्र और श्वसन की क्रियाविधि, उसके प्रमुख नोट्स जो है मैंने आपको कंप्लीट जो है अवेलेबल करवाए हैं, जिसे आप नोट करेंगे और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और पूरे दूसरे पाठ में जितने तंत्र हैं उसको पृथक पृथक रूप से आप कंप्लीट उसको याद करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे।